मैं हूं डीके सिन्हा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक बेसिक प्रिंसिपल है। प्राइस अनसर्टेनिटी को हमेशा डिस्काउंट करती है। यह बेसिकली आधारित है चार्ल्स डाउ थ्योरी के अनुसार कि मार्केट एक एफिशिएंट हाइपोथेसिस पर काम करता है, लेकिन जब सिचुएशन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हो तो सिस्टमैटिक रूल्स ही आपको बचा सकते हैं मार्केट में। आज क्रूड ऑयल $104 पे करीब ट्रेड हो रहा है। रिसेंटली हमने $119.5 का एक हाई देखा। अभी फिलहाल 15 डे का सीज फायर अनाउंस्ड है यूएस और ईरान के बीच में, लेकिन इस्लामाबाद में हुई पीस टॉक्स बिना किसी एग्रीमेंट के खत्म हो गई है। परमानेंट सीज फायर का कोई सिग्नल नजर नहीं आ रहा है। ये जो अनसर्टेनिटी है, ये ग्रोथ स्टॉक्स के लिए एक जहर का काम करती है। इस वीडियो में हम इमोशंस पर नहीं, डेटा पर बात करेंगे। हम यूज करेंगे 5 ईयर ब्रेक इवन इन्फ्लेशन रेट, जिसका सिंबल है T5YIE। इंडिकेटर को समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा और मार्केट अगले 5 साल के लिए कितनी महंगाई एक्सपेक्ट कर रहा है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आप ये ब्रेकडाउन मिस करते हैं तो आप सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं। याद रखिए, मार्केट के रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए इस इंपॉर्टेंट चर्चा की शुरुआत करते हैं। दी इस्लामाबाद फेलियर एंड ऑयल्स प्राइस फ्लोर। पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। इस्लामाबाद पीस टॉक्स का यील्ड 0 रहा, कोई रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम ऑयल प्राइसेस से अभी नहीं हटेगा। हालांकि 15 डेज का सीज फायर एक टेम्पररी रिलीफ जरूर है। मार्केट को पता है कि परमानेंट सॉल्यूशन अभी दूर है। इंजीनियर्स माइंडसेट से जरा देखें, ऑयल प्राइसेस ने एक प्राइस फ्लोर बना लिया है $100 के आसपास। जब तक ऑयल $100 के ऊपर है, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम नहीं होगी। डायरेक्ट हिट को समझिए, ऑयल में हर $10 का अपसाइड सीपीआई इन्फ्लेशन को 0.3% तक बढ़ा देता है। इस्लामाबाद टॉक्स के फेल होने से मार्केट में कंफ्यूजन जैसा है। इस कंफ्यूजन का रिजल्ट यह है कि ट्रेडर्स सेफ असेट्स में मूव कर रहे हैं। अगर सीज फायर के बाद दोबारा एग्रेशन शुरू होता है तो ऑयल वापस $120 या उसके ऊपर जा सकती है। लेकिन हमें न्यूज पर ट्रेड नहीं करना है, हमें रूल्स फॉलो करने हैं। ऑयल सिर्फ एक ट्रिगर है, असली इंपैक्ट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस पर पड़ता है। T5YIE, द मार्केट्स रियल फोरकास्ट। मार्केट क्या सोच रहा है, यह जानने के लिए आपको न्यूज देखने की जरूरत नहीं है। आपको T5YIE देखना है। अप्रैल 2026 में यह रेट 2.58% है। फेड का टारगेट क्या है? 2%। जब तक ये रेट 2% के ऊपर है, फेड इंटरेस्ट रेट को एग्रेसिवली कट नहीं करेगा। T5YIE मार्केट की इन्फ्लेशन फीवर चेक करने का मशीन है। इस स्टॉक के फेलियर के कारण यह फीवर और भी बढ़ गया है। अगर मार्केट को लगता है कि इन्फ्लेशन 2.58% रहेगा, तो इसका मतलब है कि पैसे की परचेजिंग पावर कम होगी। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट की डिस्काउंट रेट पर पड़ता है। नो इमोशन, ओनली रूल्स। अगर T5YIE 2.5% के ऊपर है तो मार्केट रिस्क ऑफ मोड में रहता है। ये 5 ईयर ब्रेक इवन इन्फ्लेशन रेट का चार्ट है, जिसका सिंबल है T5YIE। यहां पर आप देखिए, दिसंबर 2025 में ये 2.22% पे था, यानी फेड का जो एक्सपेक्टेशन है उसके काफी करीब था। लेकिन सडनली इसमें एक राइज देखा गया और फिलहाल ये 2.58% पर
दिखाई दे रहा है। रिसेंट टाइम्स थोड़ा कूल डाउन जरूर हुआ है, ये चला गया था बेसिकली 2.66% पे। ये चार्ट जो आप देख रहे हैं फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुइस का चार्ट है, जिसे आप ट्रेडिंग व्यू में एक्सेस कर सकते हैं। इस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में लॉजिक कहता है कि एग्रेसिव ग्रोथ ब्रेड्स को पॉज दीजिए, उस पर रोक लगाइए। सेक्टर विनर्स वर्सेस लूजर्स। इन्फ्लेशन और हाई ऑयल प्राइसेस का इंपैक्ट सब पर बराबर नहीं पड़ता। ग्रोथ स्क्वीज को अगर देखें यानी लूजर्स, जब रेट्स हाई रहते हैं तो टेक्नोलॉजी और ग्रोथ स्टॉक्स की वैल्यूएशन कोलैप्स होती है। क्यों? क्योंकि उनके फ्यूचर प्रॉफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है, मार्जिन का प्रेशर आता है। एयरलाइंस, लॉजिस्टिक्स और पेंट कंपनीज का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्रूड ऑयल से लिंक्ड होता है। इस्लामाबाद टॉक्स फेल होने का मतलब है कि इन सेक्टर्स के लिए हाई इनपुट कॉस्ट का लंबा पीरियड। बट ऐसी सिचुएशन में बेनिफिशियरीज कौन है, विनर्स कौन हो सकते हैं? एनर्जी कंपनीज और डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर और कंज्यूमर स्टेपल्स, इनके पास प्राइसिंग पावर होती है। ये कंपनीज अपना बढ़ा हुआ कॉस्ट इजीली कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देते हैं। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का रूल है रिलेटिव स्ट्रेंथ को फॉलो करो। इस जियोपॉलिटिकल कंफ्यूजन के बीच डिफेंसिव सेक्टर्स ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है। ये सेंटिमेंट नहीं, मैथ्स है। जब कॉस्ट बढ़ती है तो सर्वाइवर्स वही होते हैं जिनके पास प्राइसिंग पावर होती है। कंफ्यूजन के बीच के लिए ये चेकलिस्ट सेव करके अपने पास रखिए। चेक कीजिए T5YIE वीकली बेसिस पर। अगर ये 2.5 के ऊपर है तो कैश लेवल्स को बढ़ा दीजिए। दूसरा, चेक कीजिए ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस चार्ट को और इसमें सिंपल फॉलो कीजिए $100 का रूल। जब तक ऑयल $100 के ऊपर है, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म ट्रैप से बचिए। सीज फायर वॉच। 15 डे सीज फायर खत्म होने से पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट पर बहुत टाइट तरीके से फोकस कीजिए। इस्लामाबाद फेलियर कंफर्म करता है कि टेंशन खत्म नहीं हुआ है। इन्वेस्टिंग एनवायरनमेंट को समझने का खेल है। नो इमोशन, ओनली रूल्स। अगर आपको सिस्टमैटिक अप्रोच पसंद आई है तो डायमंड मेंटरशिप क्लब को ज्वाइन कीजिए। क्या आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं? ज्वाइन डायमंड मेंटरशिप क्लब नाउ, जहां हम वीकली मीटिंग करते हैं और हाइब्रिड एनालिसिस के द्वारा अपनी प्रोबेबिलिटी को एनहांस करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर फोकस रखें और रूल्स को कभी मत तोड़िए। जय हिंद।